हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। सबसे पहले तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सभी को। मेरी ज़िंदगी में शुरू से बहुत अच्छे टीचर्स रहे, बहुत ही अच्छे, जिनसे मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और उन्हीं की पॉजिटिव गाइडेंस ने की वजह से जब बहुत एक बुरा समय आया, एक डार्कनेस का समय आया, तो मैं उस अंधकार से निकल पाई। ना केवल निकल पाई, जो सब कुछ अनुभव हुआ था वो सब यहाँ शेयर कर पाई। और जो सब कुछ शेयर किया उसकी वजह से कई लोगों ने मुझे गुरु कहा, मुझे टीचर कहा। और आज सुबह से मैं इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ और हर साल गुरु पूर्णिमा में इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस रिसीव करती हूँ। मतलब मैं क्या बताऊँ कि एक स्टेज ऐसी आई कि जहाँ अब मैं शेयर कर रही हूँ, मैं गाइड कर रही हूँ, मुझे लोग टीचर मान रहे हैं या गुरु मान रहे हैं। और बहुत साल हो गए, अब तो ख़ैर 7 साल हो गए। लेकिन सच बताऊँ, जो लोग मेरे पास आए, जिनके साथ मैं जुड़ी, जिन्होंने मुझसे सजेशंस लिए, गाइडेंस ली, हीलिंग ली, एक्चुअली मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इस बार कुछ अलग खेल भगवान खेल रहे हैं। मतलब बोल तो वो रहे हैं मुझे गुरु या टीचर या काउंसलर, लेकिन एक्चुअली मैं उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। बहुत, बहुत कुछ सीखा मैंने। इतने प्यारे-प्यारे लोग आए और जो भी उनका एक नेचर था, जो भी उनके तरीके थे या जो भी उनका सुंदर गुण थे, उन सब चीज़ों को जब मैंने ऑब्ज़र्व किया, एक्सपीरियंस किया, मैंने बहुत कुछ सीखा इन 7 सालों में। कई लोग इनमें बहुत मासूम थे, कई लोगों में बहुत दया का भाव था, कई लोग बहुत केयरिंग थे। तो कहने के लिए तो वो मुझसे किसी बारे में बात करने आ रहे हैं या कोई सजेशन ले रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। लेकिन ठीक है, जो मुझे पता है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं गाइड कर रही हूँ। लेकिन मतलब इतना कुछ उनकी तरफ से मुझे सीखने को मिला, जो कि अभी भी और आगे भी मुझे जीवन में बहुत काम आएगा। बहुत सुंदर तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म होने का मुझे मौका मिला। हुँ, तो गुरु ना किसी भी रूप में आपके जीवन में आ सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ही आपका गुरु है, जो किसी गद्दी पे बैठे हुए हैं, है ना? ऐसा नहीं है। गुरु वैसे तो परमपिता परमेश्वर, परमात्मा, हमारी आत्मा ही सबसे सर्वोच्च गुरु हैं, लेकिन फिर भी इस जीवन में अलग-अलग रूपों में गुरु आते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं। आपको अंधकार से उजाले की तरफ जो है बढ़ना सिखाते हैं। अगर हम जागे हुए हैं ना, अगर हम एक जागे हुए इंसान हैं, अवेकन पर्सन हैं, तो हमें ना साफ-साफ दिखने लगता है कि कब किस रूप में जो है हमारे जीवन में कोई गुरु आया है या आई है, पता चल जाता है। लास्ट मंथ जून में मेरे घर में एक बिल्ली आई थी, कुछ टाइम पहले। कुछ दिनों बाद वो अपने बच्चों को भी ले आई, छोटी-छोटी किटन्स थी। तो ना मतलब जिस तरीके से वो वो बिल्ली अपने बच्चों का ख़्याल रखती थी, जिस तरीके से वो उनकी केयर करती थी, जिस तरीके से वो अपने बच्चों के लिए परेशान होती थी, उस 1 महीने में जितने टाइम वो मेरे साथ रही, हर पल मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मुझे कुछ सिखाने आई है। मतलब वो वो मुझे कुछ नहीं सिखा रही, मैं सिर्फ़ उसे देख रही हूँ। वो अपने आप में एकदम परफ़ेक्ट है, परफ़ेक्ट मदर, जो कि इतना ख़्याल रख रही है अपने दोनों बच्चों का। एक बच्ची का नाम मैंने जून रखा था, एक का नाम जुलाई रखा था और कैट का नाम मैंने महारानी रखा था। सो 1 महीने जब तक वो कैट मेरे पास रहीं, तो मुझे पूरे महीने ऐसा लगा जैसे इस बिल्ली से मैंने बहुत कुछ जो है सीखा है, बहुत कुछ। और इतनी केयर, इतनी प्रोटेक्शन, इतना सारा प्यार अपने बच्चों के लिए, मैं देख के हैरानी हो गई। मतलब
सिर्फ मैं देख रही थी और मैं सीख रही थी कि एक अच्छी मदर कैसे होती है। मैं ऑलरेडी अपनी तरफ से अपना 100% देती हूँ। एज़ ए मदर मैं अपना 100% देती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा लगा जैसे ये एक गुरु ही थी जो मुझे कुछ सिखाने आई। शायद मुझे और अच्छी मदर मैं कैसे हो सकती हूँ, और अच्छी मदर मैं कैसे बन सकती हूँ, एक एक बहुत अच्छी मदर कैसी होती है। सच में मैंने उस कैट से सीखा और मैंने देखा कि जितने टाइम वो मेरे पास रही, मुझे पूरे टाइम, पूरे महीने सिर्फ मुझे यही लगता रहा कि भगवान ने इसे मेरे पास भेजा है ताकि मैं अपना और अच्छा वर्जन बन सकूं। ठीक है, वो अपने सबसे बेस्ट वर्जन में थी, बहुत अच्छी माँ थी और उसको देख देख के मैंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ सीखा। वैसे मैं अपने आप को मानती थी कि मैं एक अच्छी मदर हूँ, लेकिन वहाँ उसको दिखा के यूनिवर्स ने मेरे साथ रख के 1 महीने तक मुझे और सिखाया। तो गुरु कहीं भी आपको मिल सकता है, किसी भी रूप में मिल सकता है। अगर आपके अंदर सीखने का गुण है ना, परमात्मा, यूनिवर्स आपको कई जगह से सीखने का मौका देंगे और आप हर जगह के प्रति, चाहे वो इंसान है, जानवर है या कुछ और, हर चीज़ के प्रति कृतज्ञ रहोगे। तो मेरी ज़िंदगी में तो मेरे माता और पिता दोनों, और मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे हस्बैंड, इवन मेरे कई दोस्त, आप लोग, और इस बार ये बिल्ली, और भी इस सफ़र में, अवेकनिंग असेंशन जर्नी में तो बहुत टीचर्स आए और उनके सुंदर गुणों ने मेरे जीवन को बहुत पॉजिटिवली प्रभावित किया। जो बुरे लोग थे, कार्मिक लोग थे, उन्होंने भी मुझे मिरर दिखाया है और क्योंकि मैं जागी हुई थी तो मैं अपने अंदर की डार्कनेस को देख पा रही थी। तो उनको भी धन्यवाद, उन लोगों को भी धन्यवाद दिल से। आप सबको भी धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए। बहुत ही सुंदर दिन है आज, गुरु पूर्णिमा है। आई होप ये फुल मून सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए। ओके, अब मेन टॉपिक पे आते हैं और आज का जो विषय है वो ये है कि ये डीएफ्स बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव। अब आप सोचोगे कि भाई यहाँ सुंदरता की बात क्यों हो रही है मैम? क्यों, कोई कितना खूबसूरत है इसके बारे में क्यों बात की जा रही है? ऐसा आ रहा होगा कई लोगों के माइंड में और कई लोग इच्छुक होंगे कि हाँ हाँ बताओ कौन सी हैं वो डीएफ जो बहुत ही आकर्षक होती हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि अप्सरा की जैसी होती हैं, इतनी सुंदर होती हैं कि अप्सरा लगती हैं। लेकिन ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ वो आपको आखिरी तक पता चल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि जो है ऐसा कौन सा योग है जो व्यक्ति को, फीमेल्स को बहुत ही आकर्षक बना देता है, बहुत ही अट्रैक्टिव, कि कोई भी उन्हें देखे तो देखता ही रह जाए, कोई भी उनके प्रति आकर्षित हो जाए। और बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है उन लोगों को, ऐसी फीमेल्स को जो है मिलती हैं मेल से, पुरुषों से। तो वो योग है दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा और शुक्र का। किसी के भी चार्ट में अगर चंद्रमा, मून और वीनस साथ में हैं, ठीक है, साथ में हैं, तो आप ये देखना कि जब चंद्रमा की दशा आएगी या फिर उस इंसान की शुक्र की दशा आएगी, ठीक है, तो वो इंसान इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल या इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगेगा कि जो उसे देखेगा स्टक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उस इंसान को अटेंशन मिलेगी। और अगर ये योग किसी के लगन में बन रहा है, मतलब फर्स्ट हाउस में बन रहा है, तब तो वो व्यक्ति हमेशा से ही नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव होता है या होती है, ठीक है। तो इतनी सुंदरता ये योग, मतलब चंद्रमा प्लस शुक्र, ये योग व्यक्ति को प्रदान कर रहा है। अगर आपके 7th हाउस में ये योग बना हुआ है तो आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत गुड लुकिंग पर्सन होगा। अगर ये 9th हाउस में ये योग होगा तो आपके फादर बहुत गुड लुकिंग होंगे, बहुत ही सुंदर होंगे। और अगर ये योग आपके 4th हाउस में बन रहा है तो आपकी जो मम्मी है, मदर है, वो बहुत सुंदर होंगी। और जब इसकी दशा आएगी चंद्रमा की या शुक्र की,
तो आप भी बहुत ग्लो करोगे और आपको आपकी सुंदरता के लिए, आपकी इस ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। लोग आपके प्रति बहुत आकर्षित होंगे, ठीक है। लेकिन जो है ये योग जो है जितना अच्छा है उतना ये योग की वजह से कई बार लोग अपनी ज़िंदगी में मतलब भटक भी जाते हैं या स्टक हो जाते हैं। बताती हूँ कैसे। यहाँ पे क्या है, दो दो स्त्री तत्व प्लैनेट साथ में हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो पूरी की पूरी आपकी पर्सनैलिटी से झलक रही होगी, ठीक है। आप बहुत क्रिएटिव होंगे, ठीक है, बहुत आर्टिस्टिक होंगे। म्यूज़िक, सॉन्ग, डांस, इनमें आपकी बहुत रुचि होगी। आप बहुत इमोशनल पर्सन होंगे और रिलेशनशिप के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, ठीक है। और जब फेमिनिन एनर्जी बढ़ जाती है ना, तो जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ज़्यादा, उसकी डिज़ायर भी बढ़ जाती है और वो इमोशनल भी बहुत हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा डिज़ायर बढ़ जाने की वजह से या बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाने की वजह से ऐसे व्यक्ति की एनर्जी जो है वो स्टक हो जाती है। वो स्टक हो जाती है, वो सिर्फ इमोशंस में ही बह रहा होता है। और ऐसे लोग कई बारी मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होते हैं, तो कई बार इनके कई सारे रोमांटिक रिलेशनशिप भी बन जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में फंस जाते हैं वो, जिसकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही होती है, ठीक है। तो ये योग वैसे देखा जाए तो वैसे तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा योग है ना। कौन नहीं चाहता कि मुझे अटेंशन मिले, कौन नहीं चाहता कि लोग मेरी तरफ आए, मुझसे बातें करें, मुझे कॉम्प्लीमेंट करें, मुझे पसंद करें। लेकिन जो है ये योग के फ़ायदे भी हैं, उस इंसान को बड़े फ़ायदे मिल रहे होते हैं। हमेशा ही उसको जो है कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं, हमेशा ही उसको जो है लोग पसंद करते रहते हैं, उसको अटेंशन मिलती रहती है। लेकिन जो है यही योग की वजह से व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में स्टक हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, डिज़ायर बढ़ गई, है ना, इमोशंस बढ़ गए, रिलेशनशिप में ही व्यक्ति जो है फंसा हुआ है। तो यहाँ से अपने आप को निकालने के लिए जो है सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसा व्यक्ति जिसके चार्ट में ऐसा योग बना हुआ है, वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को जो है ना एक्सप्रेस करे, अपने जो भी गुण हैं, अपने जो भी क्रिएटिविटीज़ है, उसको फुली एक्सप्रेस करे, बिना डरे घबराए, है ना, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करे। और जैसे जैसे ये इंसान अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी फेमिनिन साइड को एक्सप्रेस करेगा, करेगी, तो ये बैलेंस होने लगेगी और मतलब इसका जो है धीरे धीरे एनर्जी लेवल और हाई होगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, कॉन्शियसनेस लेवल और हाई होगा, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि इस योग की वजह से कई लोग जो हैं अपने जीवन में स्टक हैं, उनकी एनर्जी सेक्रल चक्र पे ही जो है वो अटकी हुई है। वो रोमांटिक रिलेशनशिप, इमोशंस, अटैचमेंट्स, इंटिमेसी, इन सब चीज़ों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये लोग अपने अंदर की प्रतिभा को, अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे, चैनलाइज करेंगे, डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत बहुत सुंदर बदलाव आएंगे। आप ऐश्वर्या राय की कुंडली में भी ये योग है, ठीक है। आप देखो उन्होंने शुरू से जो है अपनी अगर सुंदरता थी तो अपने जो फेमिनिन गुण थे उसको एक्सप्रेस किया और देखो कितना बड़ा नाम किया, अपनी फेमिनिन साइड को एक्सप्रेस किया उन्होंने मॉडलिंग करी, उन्होंने वो मिस वर्ल्ड बनी, उन्होंने एक्टिंग करी, अपनी पूरी जो जो मतलब फेमिनिन साइड है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया, फुली एक्सप्रेस किया, चाहे वो अपनी एक्टिंग से हो, अपनी मॉडलिंग से हो या अपने डांस से हो, हर तरीके से फुली एक्सप्रेस किया। और देखो उस एक्सप्रेशन की वजह से, उस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करने की वजह से कितना उनका नाम हुआ। ऐश्वर्या राय का नाम पूरे वर्ल्ड में है अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सुंदरता की वजह से, है ना। तो जिसकी भी चार्ट में ये योग है तो है आप बहुत बहुत गुड लुकिंग, बहुत अट्रैक्टिव,
भावुक भी हैं, क्रिएटिव भी हैं, इमोशनल भी हैं। लेकिन आप इस योग की वजह से फंस मत जाना। इस चैनल पर वीडियोस में शेयर करती हूँ उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। कहीं आप इसी सब रिलेशनशिप, इंटिमेसी, है ना, और इमोशंस, अटैचमेंट्स, इन्हीं में मत फंस जाना। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करो, फेमिनिन साइड को एक्सप्रेस करो। और जितना आप अपनी एनर्जी को इन्हीं चीज़ों पे लगाओगे, एक्सप्रेशन में, है ना, अपनी क्रिएटिविटीज़ को एक्सप्रेस करने में, उतना आप देखोगे कि आपका नाम हो रहा है। बहुत लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आप इंस्पिरेशन होंगी कई लोगों की। बस ये है कि आपको अपनी इस एनर्जी को सही से चैनलाइज करना आना चाहिए। मैं देखती हूँ बहुत लोग स्टक हैं, उनकी कुंडली में ऐसे योग हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, बट मैंने देखा कि वो इन्हीं सब रिलेशनशिप और इमोशंस, अटैचमेंट्स, इन्हीं में फंसे पड़े हैं। लेकिन अगर वो अपने आप को इन सब चीज़ों से थोड़ा हटा के अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन की तरफ फोकस करें, तो बहुत कुछ बदल सकता है। बहुत ज़बरदस्त सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है इन लोगों की लाइफ में। ठीक है, और लड़कों की कुंडली में भी जब ये योग होता है तो वो लड़के बड़े इमोशनल होते हैं, बहुत रोमांटिक होते हैं। उनके लिए भी सेम ही चीज़ है कि जो आपके अंदर गुण हैं उनको एक्सप्रेस करो। ठीक है, सिंगिंग, डांसिंग, कई चीज़ों में इनके गुण होते हैं। इनकी चॉइसेस भी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी चीज़ें ये लोग पसंद करते हैं। तो कई गुण हैं, बस अपने उन्हीं गुणों को जो है एक एक्सप्रेशन दो और फिर जीवन में जो है एक सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन और कमाल देखो, लोगों को इंस्पायर करो। अपनी फेमिनिन साइड से लोगों को इंस्पायर करो। ठीक है, सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो शुक्र प्लस चंद्रमा को लेके, जो कि व्यक्ति को बहुत ही सुंदर, आकर्षक बनाता है। और दोस्तों अगर यहाँ पर शुक्र चंद्रमा के साथ राहु भी जुड़ जाए ना, तब तो मतलब कहने ही क्या, तब तो आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात्कार कोई अप्सरा ही धरती पर आ गई है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप बस इन्हीं सब चीज़ों में ही फंसे रह जाओ, इसी सुंदरता, रोमांस, इमोशंस, इन्हीं में डूबे रह जाओ। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि बस अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करो और उसी से आपका नाम होगा, उसी से लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे। तो इस तरफ फ़ोकस करो, ठीक है? सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।